जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम सभी साथियों को। As you know, in the last video, we have studied the poem The Trees. Okay, we have completely understood its symbolic and literal meaning. And in this video, we are going to study the summary, central idea, main idea, theme of the poem. Okay, and in the next video, we will solve the question. Okay, then without wasting time, we study the summary of the poem The Trees. The Trees composed by एड्रियने रिच। द ट्री जो पोम है इसको किसने लिखा है? एड्रियने रिच ने। डील्स विद मतलब इसकी जो थीम है, उसका जो मुख्य विषय वस्तु है वो क्या है? डील्स विद द थीम ऑफ नेचर। नेचर मतलब प्रकृति, और एनवायरनमेंट मतलब अपना जो वातावरण है, पर्यावरण है। ठीक है, तो ये जो पोम है एड्रियने रिच के द्वारा लिखी गई, ये पोम जो है मेनली किसके साथ डील करती है? इसका जो मुख्य सब्जेक्ट क्या है वो है नेचर, एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, ट्रीज एंड प्लांट्स। ओके, और इस पोम में हमने पढ़ा भी है कि केवल ट्रीज का जो है डिपार्चर एक हाउस से फॉरेस्ट में जा रहे हैं उसे इसमें पोइट ने मेंशन किया है। Only the departure of the trees from a house into a forest is being discussed in the poem by the poet Adrienne Rich. And through this departure, the poet wants us to care for nature and environment. She wishes us to plant more and more trees. Okay. She wishes us, she wants us not to cut trees and plants. Okay. And we have to contribute in the development of nature and environment, in the protection of nature and environment. तो वो ये चाहती है कि इस पोम के माध्यम से कि जो ट्रीज है वो फॉरेस्ट के लिए जरूरी है और फॉरेस्ट हमारे लिए जरूरी है, इसलिए जो है ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स हमें, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज जो है हमें प्लांट करने चाहिए। यही इस पोम का जो है मेन विषय वस्तु है। ठीक है, अब इसको एक एक लाइन को समरी से पढ़ लेते हैं। सी वॉन्ट्स अस, सी वॉन्ट्स अस, वो चाहती है कि हम क्या करें? केयर फॉर, टू केयर फॉर, केयर मतलब ध्यान रखें, एंड रिस्पेक्ट नेचर, और प्रकृति का हम ध्यान रखें। तो चाहती है हमसे कि हम प्रकृति का सम्मान करें और प्रकृति का ध्यान रखें। द ट्रीज दैट हैव बीन कट, वो पेड़ जो काटे जा चुके हैं, एंड केप्ट इन द हाउस, केप्ट का मतलब रखे गए हैं, और घर के अंदर रखे गए हैं, जैसा कि हम इस पोम में पढ़ते हैं। आर ट्राइंग, वो प्रयास कर रहे हैं, टू मूव आउट इनटू द फॉरेस्ट, वो क्या है, कहां पर जाने का प्रयास कर रहे हैं? जंगल में जाने का प्रयास कर रहे हैं, हालांकि उन्हें एक घर में जो है रखा हुआ है। ठीक है, तो दे ऑल आर ट्राइंग देयर हार्ड टू मूव आउट इनटू द फॉरेस्ट। दे आर स्ट्रगलिंग हार्ड, संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग का मतलब संघर्ष कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा हार्ड, बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। टू मेक देम सेल्स फ्री, मेक यानी बनाना, देम सेल्स मतलब अपने आप को, फ्री मतलब आजाद, मतलब वे अपने आप को जो है आजाद कराने के लिए बहुत ही हार्ड स्ट्रगल कर रहे हैं। बिकॉज दे वो दे ऑल वांट टू ज्वाइन दी फॉरेस्ट, वे सभी फॉरेस्ट में शामिल होना चाहते हैं। ठीक है, द लीव्स आर स्ट्रेचिंग, लीव्स मतलब पत्तियां, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच मतलब स्ट्रेच हो गई है, खिंच गई है, आउट बाहर की तरफ खिंच गई है, पत्तियां भी वो बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं, पत्तियां बाहर खिंच गई है। ट्रीज आर प्रेसिंग देम सेल्स, और ट्रीज जो है वो बहुत ही ज्यादा दबाव दे रहे हैं, देम सेल्स अगेंस्ट दी वॉल्स, वॉल्स मतलब दीवारें, उस घर की जो दीवारें हैं उन पर बहुत ज्यादा दबाव लगा रहे हैं ताकि वे वहां से बाहर निकल सके, सो दैट दे कैन मेक देम सेल्स फ्री, दे कैन सेट देम सेल्स फ्री। ओके, अब आगे देखिए, दे आर स्टम्बलिंग, स्टम्बलिंग का मतलब लड़खड़ा कर चल रहे हैं, हमने पढ़ा है पोम में, लड़खड़ा कर चल रहे हैं, एंड हेडिंग टुवर्ड्स द डोर्स, और दरवाजों की तरफ वो बढ़ रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं लेकिन वो दरवाजों की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहीं पर पोइट ने उनको कंपेयर भी किया है, ट्रीज को किससे कंपेयर किया है? हाफ डेज्ड पेशेंट्स, आधे भोचक्के से पेशेंट्स, न्यूली डिस्चार्ज फ्रॉम दी हॉस्पिटल, जो अभी अभी हॉस्पिटल से हैं, जैसे कोई डिस्चार्ज होकर पेशेंट निकलता है, ठीक उसी तरह से ट्रीज भी जो है
वो लड़खड़ा कर चल रहे हैं और जो है डोर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। द पोइट इज साइलेंटली वॉचिंग ऑल दिस, और पोइट जो है साइलेंटली चुपचाप वॉचिंग यानी देख रहा है ऑल दिस, इस सारे घटनाक्रम को पोइट जो है बिल्कुल चुपचाप साइलेंट होकर देख रही है, क्योंकि इस पोम में हमने पढ़ा है, वो लिखती है कि इनसाइड द हाउस आई एम राइटिंग लेटर्स, ठीक है, आई एम राइटिंग लेटर्स में पत्र लिख रहे हो, बट आई एम नॉट मेंशनिंग द डिपार्चर, लेकिन ये जो प्रस्थान हो रहा है, ये जो घटना हो रही है, इसको मैं मुश्किल से ही उसमें जो है मेंशन कर रही हूँ, उसको मैं मेंशन नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। और लास्ट में चल के क्या होता है, द ओल्ड ट्रीज ज्वाइन द फॉरेस्ट, सारे के सारे ट्री जो है वो जंगल में शामिल हो जाते हैं। इन दिस वे द पोइट wants to give us a nice message that we should protect, okay, and we should have contribution in the development of nature and environment, okay, and we should plant more and more trees to make a forest to make our life easy and comfortable, ठीक है। तो वो लाइन अपन नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ओके, ये रही इसकी लास्ट जो लाइन से, इन द एंड, और अंत में, वी सी, हम देखते हैं, दैट ऑल द ट्रीज हैव जॉइंड द फॉरेस्ट, हम लास्ट में देखते हैं कि वह सारे के सारे ट्री जो है जॉइंड द फॉरेस्ट, उन्होंने फॉरेस्ट को ज्वाइन कर लिया है, यानी कि वो सारे जंगल में पहुंच गए हैं जिसके लिए वो प्रयास कर रहे थे, फॉर वॉट दे वर ट्राइंग हार्ड, ओके। इन दिस वे, इस तरीके से, द पोइट ऑल्सो फेवर्स, पोइट जो है फेवर करती है, पक्ष लेती है, किस चीज का, द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम, मतलब आजादी की भी बात वो यहाँ पर करती है, स्वतंत्रता की भी बात वो यहाँ पर करती है कि हर एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पेड़ पौधों को भी आजादी चाहिए, इस तरह से वो सी इज ट्राइंग टू गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो ये अपनी पोम हो गई और इसका समरी हो गई, समरी में से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ द पोम, तो एड्रियन रिच हैज कंपोज द पोम, शी इज द राइटर ऑफ द पोम, ठीक है। फॉर व्हाट आर द ट्रीज ट्राइंग हार्ड, पेड़ जो है किस चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये भी अपने समरी में ही है, दे आर ट्राइंग हार्ड, दे आर स्ट्रगलिंग हार्ड टू मेक देमसेल्व्स फ्री टू जॉइन द फॉरेस्ट, वे स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज्यादा ताकि वो अपने आप को फ्री करवा सके और फॉरेस्ट को ज्वाइन कर सके, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा जैसे, टू वॉट आर द ट्रीज कंपेयर्ड इन द पोम, इस पोम के अंदर जो है ट्रीज को किससे कंपेयर किया गया है, पोइट ने किससे कंपेयर किया है, तो द पोइट हैज कंपेयर द ट्रीज टू न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स, नए नए जो पेशेंट डिस्चार्ज होके जाते हैं उनसे जो है पोइट ने इनको कंपेयर किया है। और जैसे एक लाइन में बताना हो कि व्हाट इज द थीम सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम, तो द प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन ऑफ नेचर रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर नेचर एंड एनवायरनमेंट इज द सेंट्रल आइडिया थीम ऑफ द पोम, हम कह सकते हैं कि नेचर का और एनवायरनमेंट के प्रति उसको हमें देखभाल करना, उसको संरक्षण देना, यही जो है इस पोम की मुख्य थीम है, ठीक है। तो दैट्स ऑल इन द वीडियो, and in the next video we will solve the question based on the poem the trees, ठीक है। and till then uh, जय हिंद, वंदे मातरम।